बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए पेशे खिदमत है बहुत ही मज़े की खस्ता कुरकुरी भिंडी मसाला की रेसिपी, जिससे भिंडी बहुत ही खस्ता, बड़ी क्रंची और मज़ेदार बनेगी, चटपटी बनेगी। बिल्कुल ढाबा स्टाइल भिंडी आप तैयार कर पाएंगे। लेकिन इसकी कटिंग, फ्राइंग, मसाले की बुनाई के जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं उनको आपने गौर से देखना है और पूरी तरह फॉलो करना है, तो फिर आपकी भिंडी बहुत अच्छी तैयार होगी। सबसे पहले जी फ्राइंग है भिंडी की। बहुत थोड़ा आपने 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले लेना है पैन में। 2 मीडियम साइज़ के प्याज रफली स्लाइस किए हुए जब हल्का सा गर्म हो जाए ऑयल, तो उसके अंदर ऐड करें और सिर्फ 1 मिनट तक इन प्याज़ों को इस ऑयल के साथ हल्का सा सौते करें। कलर नहीं आपने चेंज होने देना, आँच का ख़ास ख्याल रखना है। बिल्कुल मीडियम टू लो आँच होनी चाहिए आपकी। जब हल्के से प्याज कलर चेंज करने लगे तो साथ ही आपने इसमें ये आधा किलो भिंडी थी मेरे पास, लंबे स्लाइस में काटी हुई है। बहुत छोटी भिंडी इसमें नहीं काटनी है आपने। भिंडी मसाला में थोड़ा सा पीस बड़ा हो भिंडी का तो मज़ा देता है और क्रंची भिंडी जो है वो तैयार होती है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम इसको दम में पकाते हैं। अगर बहुत छोटा पीस हो तो बीज जो है भिंडी के अलग हो जाते हैं, शक्ल भी ख़राब हो जाती है और खाने में भी मज़ा नहीं आता। हम आपके लिए मौसम की सब्जियों की एक पूरी सीरीज़ तैयार कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है फौरी तौर पर आप तक पहुंचे। हम टोटली घर के मसालों से आपको रंगारंग बेहतरीन किस्म की ऐसी रेसिपीज़ सिखाते हैं जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके काम आती हैं। ख़ास तौर पर उन बच्चियों के लिए जिन्होंने अभी अभी अपना किचन संभाला है, या वो जेंट्स जो अकेले रहते हैं अपना खाना खुद तैयार करते हैं, उनके लिए हमारा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। आप घर पर ही तरह तरह के खाने जो हैं आम घर के मसालों से और बड़ी आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो चैनल को फॉलो करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये देखिए जो ये फ्राई हो रही है भिंडी, तो इसके लेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब इस भिंडी प्याज को एक साइड पे रख के मसाले की बुनाई करते हैं। 1/3 कप, तिहाई कप या 2 सर्विंग स्पून भरकर ऑयल लिया है मैंने। इसमें 1 टीस्पून आपने सफ़ेद ज़ीरा ऐड करना है और 2 टेबलस्पून लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट ये आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और मीडियम आंच पे 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है, जब तक कि अच्छा सा भुन जाए लहसुन अदरक, अच्छी सी इसकी खुशबू इसमें से आने लगे। तो उसके बाद जनाब नेक्स्ट करेंगे प्रोसेस। हल्का हल्का ये देखिए जब फ्राई हो रहा है जो ये लहसुन और अदरक, बड़ी प्यारी प्यारी इसकी खुशबू भी आ रही है। अब इसके अंदर हमने चूँकि ऐड करने हैं पाउडर मसाले, तो पहले 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर दें, क्योंकि तेल गर्म है। एकदम से आप मसाले ऐड करेंगे तो मसाले जल जाएंगे, फ्लेवर भी ख़राब होगा, कलर भी ख़राब होगा। 1 टीस्पून इसमें डालना है आपने नमक का। 1 ही टीस्पून जो है सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड करना है। इसके बाद आपने आधा टीस्पून डाल देनी है इसके अंदर हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून ताज़ा पिसा हुआ खुश्क धनिया का पाउडर। खुश्क धनिया और गरम मसाला मैं हमेशा अपने घर पर ही पीसती हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू जो है पैकेट मसाले से बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल ताज़ा खुशबू आती है। आपने पूरे 2-3 मिनट तक इस मसाले को थोड़ा थोड़ा पानी लगा के जो है वो भूनना है, ताकि मसाले अच्छे तरीके से भुन जाएं और जलें भी नहीं। जब इस तरीके से ऑयल बाहर आने लगे तो मैंने 3 अदद टमाटर लेके उनका छिलका उतार के उनको बिल्कुल बारीक ब्लेंड कर लिया है, पेस्ट की शक्ल दे ली है। इस तरीके से पेस्ट की शक्ल में जब आप टमाटोज़ ऐड करते हैं तो मसाला बड़ा अच्छा बनता है और वह स्टिक करता है भिंडियों के साथ। ये देखिए टमाटर का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया। 3 मीडियम साइज़ के ये टमाटर थे जिनके छिलके उतार के इनको पेस्ट बना लिया। अब इतनी देर पकाना है कि जो टमाटर का पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। इस मसाले में बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए, वरना भिंडियाँ दोबारा से जो है वो लेस छोड़ देंगी, जो हमने फ्राई करके उनकी लेस ख़त्म की थी। अब ये जब अच्छी तरह भुन जाए, इस तरह बुलबुले आने लगे, तो इसका मतलब है कि पानी बिल्कुल ड्राई हो रहा है पूरी तरीके से। जब ऑयल ऊपर आ जाए तो उसके बाद हमने जो है इसके साथ नेक्स्ट प्रोसेस करना है। जो हमारी भिंडी और प्याज हमने फ्राई करके रखी है, इस मसाले के साथ जनाब आपने कर देनी है ऐड। थोड़ी सी इसकी करनी है मिक्सिंग अच्छे तरीके से, ताकि मसाला जो है वो सारी भिंडियों को लग जाए, लेकिन प्याज जो है वो इसी तरह खड़ी खड़ी रहे। ये देखें बहुत ही मज़े का ये लगता है चपातियों के साथ भिंडी मसाला। इसका अपना एक स्पेशल टेस्ट है। हर एक की अपनी अपनी रेसिपी है भिंडी मसाला की। मेरी अपनी ये ख़ास रेसिपी है, आजमाई हुई रेसिपी है और बहुत ही मज़े के इससे तैयार होती है भिंडी मसाला के जो है झटपट बच्चे जो हैं वो इसको ख़त्म कर देते हैं और मज़ीद की फरमाइश जारी होती है। अब आपने 4 टेबलस्पून ताज़ा दही लेना है, अच्छी तरह उसको फेंटना है, बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए उसके अंदर। हल्का सा इस तरीके से मिक्स करें, इसके ऊपर बिछा दें समझें दही को, और अब जनाब आपने बिल्कुल दम वाली आंच करके इसको ढाँप देना है पूरे 7 से 8 मिनट के लिए। पहले फ्राइंग हो चुकी हुई है भिंडी की, 7 से 8 मिनट के दम में बड़ी अच्छी नरम हो जाएगी भिंडी, तेल बाहर निकल आएगा सारा,
मसाला तो ऑलरेडी हमारा भुना हुआ है, भिंडी तैयार है। तो अब मज़ीद हमें इसको लंबा चौड़ा पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी तरह भिंडी गल जाती है जब आप दही के साथ इसको पकाते हैं। ये कितना चटपटा और टिंजी सा फ्लेवर आता है इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून ताज़ा पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ताज़ा, हरी मिर्च थोड़ी सी इसके ऊपर डाल दें और तैयार हो गई है सर्व करने के लिए आपकी ज़बरदस्त किस्म की भिंडी मसाला। तो जनाब पसंद आई है हमारी रेसिपी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।